तो हाथ जब पकड़ लो गुरु का तो फिर भक्ति को फलने दो, उसमें बढ़ोतरी होने दो। जैसे जैसे आप समृद्ध बनेंगे उस बढ़ोतरी को काटना नहीं है। जहां से पानी मिला है ना वहीं पर जड़ों को बढ़ा के रखना, उसके अंदर डुबा के रखना, नहीं तो सूख जाओगे, परीक्षा में हार जाओगे, कसौटी में फेल हो जाओगे तो फिर मुश्किल पड़ेगी। वचन की बात आपको बताता हूं। तो रामायण में सबसे सुंदर प्रसंग क्या है? सुंदर कांड है। और सुंदर कांड में हनुमान जी आते हैं। सुंदर कांड से जस्ट पहले हनुमान जी आते, राम जी की खबर लेते हैं, राम और लक्ष्मण की खबर लेते हैं। नाता पुराना है, कंधे पे बिठा के उनको ऋषिमुख पर्वत पर ले जाते हैं, सुग्रीव से दोस्ती करा देते हैं। और फिर जो राम जी का जो कष्ट है, उनकी पत्नी जो घूम गई सीता जी, वो कैसे मिलेगी इसकी चर्चा करते हैं आपस में मिलके। और फिर ये नक्की डिसाइड होता है कि वर्षा ऋतु के बाद खोज आरंभ होगी और तब सब कुछ करेंगे। तो सुग्रीव वचन देता है मैं ऐसा करूंगा, लेकिन वर्षा काल तो 3-4 महीने चलता है। उसको तो राजगद्दी मिल जाती है। राजगद्दी ऐसी वस्तु है जिसमें मद भरा होता है, धन संपत्ति ऐसी होती है जिसमें मद भरा होता है, जिसमें धोखा करने का मन होता है। जैसे जैसे मनुष्य संपत्तिवान बनता है, गुणवान नहीं संपत्तिवान बनता है, अगर संपत्ति गुणों से छू कर आए तब उसका अलग प्रभाव होता है। और वो ऐसे आ जाए जैसा कहते भाई लक्ष्मी उल्लू पे बैठ के आ गई, तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो क्या कह रहा था मैं? सुग्रीव तो वचन भूल गया। अब वचन का ऐसा मोल है कि जब वर्षा ऋतु समाप्त हो जाती है और वहां से कोई समाचार ही नहीं आता है, तब प्रश्न चिन्ह बनता है राम जी के चेहरे पर, और लक्ष्मण को वो भेजते हैं। और लक्ष्मण तो अति क्रोध का अवतार है, शेषनाग का अवतार है, धनुष्यमान कस के ही जाते हैं और ऐसा हल्ला मचाते हैं वहां जाकर कि पूरी धरती कांप उठती है। आप भी जब याद रखना कोई वचन देकर जब ऐसा करोगे ना, तो शक्ति उस परमात्मा की इसी प्रकार से प्रकट होती है जिस प्रकार से लक्ष्मण सुग्रीव के यहां प्रकट होता है। जय 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 जय। फिर बहुत क्षमा मांगते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, जब जाके लक्ष्मण जी शांत होते हैं और सीता की खोज आरंभ होती है। तो राम जी विशेष हनुमान जी पे उनको विश्वास है कि ये काम हनुमान जी करेंगे। होता है ना, वो तो गुरु को तो पता चल जाता है, राम जी को नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? उनको पता चल जाता है कि ये हनुमान ही करेगा मेरा काम, क्योंकि ये मेरा परम भागवत है। शिष्य तो हजारों अनेकों होते हैं, लेकिन जो कठिन कार्य है करना भी चाहते हैं वो, लेकिन वो कहां फेल हो जाते हैं? बस एक लिमिट तक आ गए, उनके मन में ऐसा आ जाता है कि ये इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं, इससे ज्यादा और मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो हो गया 1 घंटा मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को ये ड्यूटी मिली 1 घंटा हो गया, अब तो मैं प्रसाद दूंगा ना, सबने प्रसाद ले लिया तो मैं प्रसाद दूंगा। अरे भाई, प्रसाद तुझे 1 घंटे बाद भी मिल जाएगा और 2 घंटे बाद भी अगर तू लेगा तो कोई तू मरने वाला नहीं है। भक्ति में अपने प्राण देने की बात करते हो और फिर इतने जल्दी गिव अप कर जाते हो। जय 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 जय। इसलिए शिष्यों में ग्रेड होते हैं। एक शिष्य को हाथों पे उठाया जाता है, दूसरे को जस्ट सहलाया जाता है। अब ऐसा वचन लेके जब हनुमान जी सीता जी की खोज में निकलते हैं और हताश हो जाते हैं, समुद्र के किनारे तक पहुंच जाते हैं, कहीं भी सीता का पता नहीं चलता है।
तो परमात्मा ने हर वस्तु का उपाय इस सृष्टि में रखा हुआ, हर बात का उन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में कोई ना कोई क्लू देने के लिए, कोई इशारा करने के लिए परमात्मा ने सृष्टि में बहुत सी चीजें रखी हैं। एक तो कोई देखने वाला चाहिए, समझने वाला चाहिए, और नहीं किसी की समझ में आता तो इतना कृपालु है वो कि प्रत्यक्ष भी आके बता देता है। सारे वानर थक जाते हैं जब, तब वो जो जटायु का भाई बेटा समुद्र पे मिलता है और वो बताता है कि ये समुद्र के परली पार रावण ले गया सीता को और वहां ले जाके उसने रख दिया, मुझे यहीं से दिख रहा है, क्योंकि जो ये गरुड़ पक्षी होता है जो, इसकी दृष्टि बड़ी दूर की होती है, बहुत मीलों दूर देख सकता है। कोई छोटा सा सांप का बच्चा कहीं पर पड़ा हो, कई मीलों दूर, ऊपर जब उड़ता है तो वहां से भी देख लेता है और कहीं से भी इसको दिखता है। तो अब समुद्र को पार करने की बात आती है ना, ये रामायण मतलब एक प्रकार से आप लोगों के जीवन का ही उसमें निरूपण है कि ऐसा समुद्र जब सामने होगा और लक्ष्य तुम्हारा उससे पार होगा, तब क्या होगा, कैसे होगा। ना कोई नाव है, ना कोई जहाज है, ना कोई हेलीकॉप्टर है, कैसे होगा। ये सबके जीवन में प्रश्न आ जाता है। ऐसा भारी समुद्र दिखाई पड़ता है कि क्या है मेरे पास, कुछ नहीं, और कुंबा बड़ा हो गया, महंगाई बहुत बढ़ गई। महंगाई कितनी बेलगाम महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन घबराइए मत, कोई कुछ करे ना करे, परमात्मा करने वाला बैठा है। अभी कांग्रेस की क्या मजबूरी है ये तो हम नहीं जानते भाई, वो क्यों एक छोटी सी बात को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी गवर्नमेंट है, चाहे तो दाल वाल का भाव, चावल वावल का भाव, गेहूं का भाव कम कर सकती है। और ऐसा नहीं कि किसानों को पैसा नहीं देके, किसानों को अच्छा दाम मिल रहा है, लेकिन जो और ऊपरी, जो उससे ऊपर जो बड़ी कीमतें जोड़ के उसको बेचा जा रहा है, उसको कम कर सकती गवर्नमेंट, क्यों नहीं करती समझ में नहीं आता है। और होता ये भी कोई परमात्मा की इच्छा ही होगी ऐसी, लेकिन वो परमात्मा तो सब चीज का सॉल्यूशन अपने पास रखता है। तो एक हनुमान जी को याद दिलाते हैं जो क्या नाम है उनका, हाँ कौन, जाम्बवंत, हाँ जाम्बवंत भालू है, हनुमान जी बंदर है। तो उनको याद दिलाते हैं, उनको वरदान ही ऐसा हनुमान जी को कि कोई याद दिलाएगा तो उसके अंदर शक्ति उसकी जाग जाएगी। आपको भी गुरु याद दिलाता है कि तू शक्तिशाली है, तू भी चाहे मेरा कहना माने, मेरे वचनों को माने, पालन करे। है वचन दिखने में बड़े सरल हैं, सिंपल हैं, कोई उसमें कोई फार्मूला दिखता नहीं है। राम नाम जपो, इसमें क्या फार्मूला दिखता है, इसमें क्या विज्ञान दिखता है आपको, इसमें क्या विज्ञान की बात है भाई। मुंह से राम राम जपो, है कोई भी मुसीबत आए राम राम जपो, कोई भी तकलीफ आए राम राम जपो। अरे यू आर ए फूल, समबडी विल से यू आर ए फूल। लेकिन माय डियर फूल, माय डियर पीपल, ये जो फूल है ना, यही जीवन में सब कुछ करते हैं। राम राम जपने वाले ही सब संसार में जो है वो हाई ग्रेड के लोग बनते हैं। महात्मा गांधी से बड़ा कोई महात्मा हुआ है क्या? राम राम जपते जपते ब्रिटिश को थका दिया। तो ये तो कश्मकश है रावण की, राम की, और ये बुरे लोगों की, अशुभ लोगों की, राक्षसों की और सुरों की, देवताओं की लड़ाई तो चलती रहेगी। देवता मार देते हैं राक्षसों को, पर राक्षस तो फिर से पैदा हो जाते हैं, फिर से होते ही पैदा। क्रम है, सृष्टि का क्रम है। तो अब भार ले लिया है हनुमान जी ने राम जी से उस गुफा में बैठ के, जिसमें गुफा में राम और लक्ष्मण बैठे थे वर्षा ऋतु में, वहां से हनुमान जी आशीर्वाद लेके निकले हैं। और अब जाम्बवंत ने उनको याद भी दिला दिया कि तुम शक्तिशाली हो, तुम अपने हनुमान, तुम सब कुछ कर सकते हो।
तो हनुमान जी निकल पड़े, समुद्र में कूद गए। रास्ते में सुरसा आई और जो कई तरह की बातें आई, तो बुद्धि भी चाहिए ना, बिना बुद्धि के कुछ नहीं होता है। बल से केवल काम नहीं चलता, बल और बुद्धि दोनों के मालिक हैं कौन? हनुमान जी बल और बुद्धि के मालिक हैं, और सेवा का पूरा वचन लिया हुआ है। सबसे बड़ी बात है कमिटमेंट। इन योर लाइफ यू आर कमिटिंग समथिंग एंड देन यू आर क्रॉसिंग इट, मेकिंग ए कमिटमेंट एंड देन क्रॉसिंग इट। तो फिर क्या होता है? हश्र हो जाता है, सब समाप्त हो जाता है। वाई यू मेक कमिटमेंट? लेकिन हनुमान जी ने अब कमिटमेंट लिया है, तो सारी बाधाओं को पार करते हुए, कहीं पर नरमी से, कहीं पर गर्मी से, सारी बाधाओं को पार करते हुए बुद्धि से, मैं तो खाऊंगी तुझे, मेरे यहां से कोई जा नहीं सकता। आज देवन मोहे दीन आहारा, आज आपका आहार मुझको देवों ने दिया है, तो अच्छा देवी तू एक काम कर, अपना मुंह खोल,